हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे नेवल के बारे में, नाभि के बारे में, सुंडी के बारे में। अलग अलग नामों से इसको पुकारा जाता है, बट क्यों आज के टाइम पर फीमेल की जो नाभि है वो इतनी ज़्यादा प्रचलित है। मेल की फैंटेसी बन गई है, बॉयज़ की फैंटेसी बन गई है। बॉयज़ चाहते हैं कि वो फीमेल की नाभि के साथ खेलें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, उसको टच करें, उसको किस करें, उसको लिक करें। आखिर क्यों बॉयज़ में जो ये नेवल फैंटेसी है वो इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। नेवल को लेकर, नाभि को लेकर, सुंडी को लेकर क्यों उनके इतने सारे जो अरमान हैं वो जगे हुए हैं। और ऐसा क्या है यहाँ पर कि देखिए, फीमेल वैसे तो बोलते हैं ना, पूरी फीमेल की जो बॉडी होती है ना, फीमेल की जो फुल बॉडी होती है वो पूरी नशे से भरी होती है। जो मेल होता है अगर वो उसको ढंग से यूज़ करता है, मतलब ढंग से उसको फील करता है, तो वो उसी में खो जाता है। एक मेल अगर फीमेल की बॉडी को पूरे दिल से, पूरी थॉट के साथ, पूरी फीलिंग के साथ उसको टच करेगा, तो वो टाइम ऐसा होता है ना कि मर्द को ये पता नहीं चलता है कि टाइम किस तरफ जा रहा है, कितना टाइम वो फीमेल बॉडी पर लगा रहा है। वो सारी चीज़ों से परे हो जाता है, दीन दुनिया से अलग ही हो जाता है, मतलब खो ही जाता है। बट आज हम बात कर रहे हैं नेवल के बारे में, नाभि के बारे में। तो बॉयज़ में क्यों नाभि को लेकर इतना क्रेज हो गया है, क्यों इतने सारे जो क्वेश्चंस हैं वो माइंड में आ रहे हैं, क्यों लड़के औरतों की, फीमेल्स की नाभि को देखने के लिए मरे जा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन के जैसे फीमेल का जो देखिए प्राइवेट बॉडी पार्ट्स होते हैं, उसमें जैसे ब्रेस्ट लगा लीजिए या आप वेजाइनल एरिया लगा लीजिए, उसको हमेशा कवर अप करके रखा जाता है। बट अगर एक फीमेल की जो नाभि होती है उसमें भी इतना जो है वो क्रेज होता है, इतना उसमें आकर्षण होता है, तो उसको क्यों शुरू के टाइम से ही एक्सपोज किया जाता है। अब कितनी भी पुरानी ग्रंथ हैं या कोई पुरानी मूवी देख लीजिए या देवी देवताओं के कोई भी सीरियल देख लीजिए, उसमें जो फीमेल्स की ड्रेसेस थी वो ऐसी क्यूट डिज़ाइन की जाती थी कि उनका जो पेट है, उनकी जो नाभि है वो हमेशा एक्सपोज होती थी। अगर ये इतनी ज़्यादा अराउज करती है तो देखिए, हमारी जो इंडियन कल्चर है ना, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि फीमेल को दबा कर रखा जाता है। आप शुरू से ही देख लीजिए, अगर किसी औरत ने हिम्मत की है कुछ कर दिखाने की तो वो पीछे नहीं रही हैं। फिर उन्होंने युद्ध भी लड़े हैं, उन्होंने बड़े बड़े राजे महाराजाओं को हराया भी है। देवी देवताओं की अगर बात की जाए तो जब देवियाँ अपने पूरे मतलब गुस्से में आ जाती थी या उनको किसी चीज़ का पूरा बदला लेना होता था, तो वो एकदम से अपने खिलाफ या जो भी गलत काम करने वाले होते थे उनको ख़त्म तक कर देती थी। तो औरतों को दबाना, औरतों को छुपा के रखना, ऐसा तो कभी नहीं सोचा जाता था। बट फीमेल की या देवियों की आप ड्रेसेस लगा लीजिए, या जो हमारी महारानियां होती थी, राजकुमारियां जो होती थी, उनका भी पेट वाला हिस्सा, नाभि वाला हिस्सा एक्सपोज किया जाता था। कुछ इस तरह से उनकी ड्रेसेस दिखाई जाती थी। अभी हमने देखिए रियल में तो नहीं देखा है, बट जैसे हम सीरियल्स देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, उनमें ही हम ये चीज़ें देखते हैं कि हाँ भाई, फीमेल्स का पेट और फीमेल्स की नाभि, सुंडी हमेशा ही दिखाई जाती थी। और कोई भी ड्रेस शायद ऐसी नहीं होती थी, फिर आप चाहे साड़ी लगा लीजिए या कोई भी ऐसी ड्रेस लगा लीजिए, लहंगा चुन्नी लगा लीजिए, या आज के टाइम पर जैसे छोटे छोटे टॉप्स डालती हैं लड़कियां जीन्स के साथ या प्लाजोज के साथ, कुछ भी, मतलब वो भी अपना पेट, अपनी नाभि दिखाने में कभी संकोच नहीं करती हैं। तो पहले के टाइम से क्यों नाभि एक्सपोज की जाती थी, तो इसके पीछे देखिए कोई सेक्सुअल रीज़न आई थिंक तो नहीं था, इसके पीछे एक वैज्ञानिक रीज़न है। हमारे जो योग गुरु होते हैं ना, या जो पुराने आयुर्वेद के गुरु होते थे, आचार्य होते थे, उनको उस टाइम में इतनी समझ होती थी कि मतलब इंसान की जो बॉडी है ना, उसमें जो एक नाभि, एक छोटा सा जो अंग रहता है, उसका मेल फीमेल किसी का भी लगा लीजिए, मतलब उसका जो नाभि वाला एरिया होता है ना, वो उसके लिए एनर्जी सक करता है। पेट में बच्चा होता है, उसकी जो ऑर्गनल होती है, अगर
आप एक मेल हैं तो आपने भी शायद ये चीज़ नोटिस की होगी। बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो उसकी जो नाभि होती है ना, उससे ही वो माँ जो खाना खाती है उसकी जो एनर्जी है वो उस ओरनाल के थ्रू ही जाती है बच्चे के पेट में, और उसी से बच्चा बढ़ता है, 9 महीने तक माँ के पेट में रहता है, उसी से उसको एनर्जी मिलती है, उसी से वो खाना खाता है और उसी से उसकी जो है वो बढ़ोतरी भी होती है। एक छोटा सा कहते हैं ना, एक छोटी सी बूंद, एक छोटा सा शुक्राणु फीमेल के अंदर जाता है और वो एक बच्चे के रूप में बाहर निकलता है, तो उसका एक मेन प्रॉपर सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है उसकी नाभि। बिकॉज उसकी नाभि में जो अरना लगी होती है ना, उसी से वो पूरी जो एनर्जी है वो माँ की बॉडी से लेता है, माँ के खाने पीने से लेता है। तो जब भगवान ने हमारी नाभि को इतना ख़ास बनाया है कि उसमें इंसान की जो एनर्जी सकिंग पावर होती है वो होती है, बट बच्चा जब पैदा हो जाता है उसको कट कर दिया जाता है और नाल को, और धीरे धीरे जो एक बच्चे की नाभि है वो ठीक हो जाती है, बट उसकी जो एनर्जी सकिंग पावर है वो तो देखिए सेम रहती है ना, फिर चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए। तो पुराने टाइम में जो हमारे गुरु होते थे या जो आयुर्वेदा के जो आचार्य वगैरह होते थे, योग में इस चीज़ का बहुत मतलब मान्यता है, इसके बारे में बहुत कुछ बताया गया है कि नाभि सूर्य से एनर्जी लेती है और सनलाइट से वो एनर्जी लेकर हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो उसी रीज़न के चलते जो फीमेल्स के जो कपड़े थे ना, वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन किए जाते थे कि उनकी नाभि डायरेक्ट सनलाइट में, डायरेक्ट हवा के एक्सपोजर में होती थी, मतलब वो बॉडी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए जो फीमेल्स के कपड़े थे वो इस तरह के बनाए जाते थे। और एक अगर हम नॉर्मल सी बात करें तो किसी भी फीमेल का जो पेट है, किसी भी फीमेल की जो नाभि है, अगर वो कपड़ों में से दिखती है ना, ऊपर का एरिया ढका हुआ है, नीचे का जो एरिया है वो ढका हुआ है, बट बीच में आपको नाभि वाला पेट वाला जो हिस्सा है वो दिखाई दे रहा है, तो वो एकदम से अट्रैक्शन पैदा करता है। कोई भी उसको देखेगा तो उसको वो वाला जो हिस्सा दिखाई देता है ना, उसमें किसी मर्द की आंखें डटी की डटी रह जाती हैं। फिर नाभि ऐसी ही चीज़ है, बोलते हैं ना एक जादू की पुड़िया है। हाँ भाई, जो इसमें फील करना चाहता है, जो इसमें डूबना चाहता है, वो इतने से इस चीज़ में डूब के रह जाता है और इसकी जो है वो फैंटेसी बन जाती है। तो देखिए, फीमेल की जो नाभियाँ हैं वो मर्दों से अलग होती हैं। मेल की नाभि पर आसपास बाल होते हैं, रोए होते हैं, तो वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करती है, और फीमेल की जो नाभि होती है ना, उसमें बाल नहीं होते हैं, एकदम से क्लीन होती है, तो वो अट्रैक्शन का जो कारण है वो बन जाती है, किसी की नज़रें वहाँ पर थम जाती हैं। अभी नाभि के बहुत तरह की नाभियाँ होती हैं फीमेल्स की, के एक फ्लैट, एकदम से समतल फ्लैट नाभि होती है। फिर किसी फीमेल की जो नाभि है वो एकदम से गोल होती है, किसी की चौड़ी होती है, किसी की एकदम से बोलते हैं ना बिल्कुल गहरी जो नाभि होती है वो होती है। किसी की नाभि 2 हिस्सों में बटी होती है, आपने अगर कभी ध्यान दिया हो तो किसी किसी की जो नाभि होती है ना, उसमें बीच में से ऐसे होता है और वो 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। किसी का मोटा पेट रहता है तो उसकी जो सुंडी है वो भी बड़ी सी होती है। अंडाकार नाभि हो जाती है एकदम से अंडे की शेप में, उसमें अंदर जैसे एक किसी की आप नाभि देखोगे तो उसके अंदर ऐसे स्किन मुड़ी हुई दिखती है, बट किसी किसी की जो सुंडी होती है ना वो कुछ ऐसी होती है, अंदर से भी बिल्कुल प्लेन होती है। और फीमेल की जो बॉडी होती है ना, उस पर काफ़ी डिपेंड करती है नाभि कैसी है। नाभि को देखकर बहुत से लोग इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस फीमेल का, इस लड़की का जो नेचर है वो कैसा होगा। हर तरह की जो नाभियां हैं वो हर अलग अलग तरह के सिम्टम्स दिखाती हैं कि किसी की नाभि अगर गोल है तो वो औरत कैसी होगी, किसी की अगर लंबी है। कई बार अभी तो देखिए सोशल मीडिया पर बहुत सी क्या ज़्यादातर जो फीमेल्स होती हैं वो अपनी नाभि दिखाने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो किसी की नाभि देखिए कैसे लंबी सी होती है, किसी की चौड़ी होती है, किसी की छोटी सी सुंदर सी नाभि होती है। तो बहुत तरह की नाभियाँ हमें देखने को मिल जाती हैं। और जो बॉयज़ हैं जिनको वो चीज़ अट्रैक्ट करती है ना, वो सिर्फ इस छोटे से हिस्से में ही खोकर रह जाते हैं, और ये उनको प्लेजर देने का, उनको अराउज करने का जो है वो
साधन बन जाता है। लड़कों के अंदर एक क्रेज होता है कि जिसकी नेवल दिखाई नहीं देती है उनका मन होता है कि उनको उसकी जो सुंडी है वो दिखाई दे जाए, कैसे भी दिखाई दे जाए, उसको देखने के लिए वो एकदम से नजरें गड़ाकर बैठ जाते हैं, फिर उसके लिए चाहे उनको कुछ भी करना पड़ जाए। नाभि एक ऐसी चीज़ है ना, देखिए कई बार नाभि में इन्फेक्शन हो जाता है, इंजेक्शंस वगैरह पहले लगते थे नेवल में, उसकी वजह से बहुत दिक्कत हो जाती है। बट जिसकी जो नेवल फैंटेसी होती है ना वो होती है, तो उसको ये चीज़ से फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है कि उसको नाभि किस तरह से अट्रैक्ट करती है। अगर किसी फीमेल की नाभि में कोई दिक्कत है, उसमें से गंदा पानी निकल रहा है, उसमें से इन्फेक्शन हो गया है, पस बन गई है, उसको दिक्कत हो रही है, बट जो फैंटेसी वाले होते हैं उनको सिर्फ इस तरह की जो बातें हैं वो अट्रैक्ट करती हैं। फिर चाहे वो इंजेक्शन की स्टोरी लगा लीजिए आप, चाहे नाभि को क्लीन कैसे करें वो वाली चीज़ें लगा लीजिए, ऑयलिंग कैसे करें वो वाली चीज़ें लगा लीजिए, मतलब नेवल एक्सपोज, नेवल की तरफ अट्रैक्शन उनका इतना ज़्यादा होता है कि वो ये सब सुनने के लिए तैयार होते हैं, और इसी को बोलते हैं नेवल फैंटेसी। तो आज हमने बात की कि आखिर क्यों पुराने टाइम से आज तक औरतों की जो नाभि है वो दिखा दी जाती है, इसमें कोई शर्म नहीं मानी जाती है, बिकॉज नाभि कोई प्राइवेट पार्ट नहीं है। बिकॉज हमें शुरू से ही पता है कि फीमेल की जो ब्रेस्ट होती है या फिर फीमेल का जो वजाइनल एरिया होता है ना, उसको ही प्राइवेट बॉडी पार्ट माना जाता है, नाभि को कभी प्राइवेट नहीं माना जाता है। बट किसको दिखानी है किसको नहीं दिखानी है वो देखिए उसकी अपनी मर्जी होती है। अभी जैसे मुझे एक व्यूवर का कमेंट आया था कि क्या कभी आपकी जो नाभि है वो देखने का सौभाग्य आपको मिलेगा। तो देखिए मैं तो एक बोलते हैं ना एक नॉर्मल सी हाउसवाइफ हूँ, तो मुझे अपनी बॉडी एक्सपोज करने का कोई शौक नहीं है, ना यूट्यूब पर ना इंस्टा पर। मैं तो नॉर्मली टॉपिक कोई होता है उस पर इंफॉर्मेशन शेयर कर देती हूँ। ये नहीं है कि कल को मैं अपनी जो नेवल है वो आपको दिखाकर ये बताऊंगी कि मेरी नाभि कैसी है, अच्छी है, बुरी है। बल्कि मैं अगर अपनी नेवल को एक्सप्लेन करने लगूँ तो मैं शायद उसको नहीं कर पाऊंगी, बट मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे से कर पाएंगे। बिकॉज जैसे आप लोगों की फैंटेसी है ना नेवल की, ऐसे मेरे हस्बैंड को भी नेवल बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। उनको भी अच्छा लगता है कि वो फीमेल्स की जो नेवल होती है वो जब दिखती है तो उनको भी लगता है कि हाँ भाई वो चीज़ अच्छी लग रही है। बट वो इस चीज़ को ये कभी नहीं बोलेंगे कि तू यूट्यूब पर अपनी नाभि दिखा, उसमें तेल लगा के दिखा या उसकी मसाज करके दिखा। वो ये चीज़ मुझे कभी अलाउड नहीं करेंगे, और मैं भी खुद में मतलब कंफर्टेबल नहीं हूँ कि हाँ भाई मैं अपना ऐसे कोई बॉडी पार्ट व्यूअर्स के लिए एक्सपोज करूँ। मेरे से नहीं होगा, बिकॉज आपने मेरी कितनी भी वीडियोस देखी होंगी, आप देखते हो कि भाई हाँ मेरे जो कपड़े होते हैं वो हमेशा सिंपल ही होते हैं। बॉडी एक्सपोज करना मेरे बस की बात नहीं है। तो ये थी नेवल के बारे में कुछ बातें। अगर आपको चाहिए कि किस तरह की नाभि क्या बताती है किसी फीमेल के बारे में, अगर किसी की गोल है, किसी की लंबी है, किसी की जुड़ी हुई है, किसी की गहरी नाभि है, ये सब जो नाभियों के प्रकार होते हैं ना वो क्या दिखाते हैं, क्या समझ आता है किसी की नाभि को देख कर कि वो कैसा इंसान है। अगर आप ये भी चाहते हैं तो आपको एक और वीडियो में शेयर करूंगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसके लिए मैसेज कीजिएगा कि अलग अलग तरह की नाभियाँ किसी इंसान के नेचर को कैसे शो करती हैं, कैसे उनके बारे में पता चलता है। तो अभी वीडियो बहुत लंबा हो गया है, अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और अभी आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।